हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक प्रजापति। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज बिजनेस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। सो मैंने माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं दैट इज बिजनेस क्या है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है एंड बिजनेस जो होता है कैसे हम लोग करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग इकोनॉमी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी किसको बोलते हैं, डिटेल हम लोग उसको पढ़ेंगे। आप एक ही बार में हमको लगता है आपको याद हो जाएगा और रिकॉल करते जाइए। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल वे से हम लोग समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। सो नेचर ऑफ बिजनेस। सो पहले क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। व्हाट डू वी नो बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है। देखिए, बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक सिंपल बिजी रहना होता है बिजनेस। एक सिंपल वर्ड में इट डिराइव द वर्ड दैट इज कॉल्ड बिजी। सो बिजनेस डिराइव द वर्ड दैट इज कॉल्ड बिजी। समझ में आया, हमेशा बिजी रहना। देखो बिजनेस में के फोन में, मूवी में देखे होगे, फोन में बात करते रहते हैं, चलते रहते हैं, सोते हैं तभी वो सोचते रहते हैं बिजनेस के बारे में, मीन्स ऑलवेज बिजी। So business is the term which is derived from the word that is called busy. Therefore businessmen are always busy. ठीक है, next, business refer to the occupation which people regularly engage in activity related to the purchase, production, sale, distribution or in a view to earn profit. समझ में आया डेफिनेशन? बढ़िया बात है, समझ में आया तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो एक्चुअली होता क्या है सिंपल में, ऑक्यूपेशन। देखिए, हर एक आप सोसाइटी में हर एक आदमी अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, कौन आदमी क्या करता है, भले कौन आदमी सपोज कोई है कि कारपेंटर है, ठीक है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट पर्सन्स, दे आर डूइंग देयर ओन जॉब। ठीक है, उसको हम लोग जो बोलते हैं फॉर लाइवलीहुड, मैंने अपना पेट के लिए, क्या कहते हैं, पेट के लिए। अरे जिंदा रहने के लिए तो खाना चाहिए ना भाई, तो खाना कहाँ से लाएगा, कमाना पड़ेगा भाई। दे हैव टू अर्न मनी, इफ दे विल अर्न मनी देन ओनली दे विल सर्वाइव। मतलब क्या है, उनको पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिजनेस जो होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस जो होता है इट इज नथिंग बट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। खरीदना बेचना हो सकता है और बनाना है बेचना हो सकता है। आप तैयार एक चेयर बनाए, लकड़ी का चेयर बनाए, किसे, लकड़ी से, और उसको बेच सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस। समझ में? बट अब पूरा डेफिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग समझे वन टाइम होना चाहिए या रेगुलर होना चाहिए, हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बट फॉर द टाइम बिंग, आप अगर बिजनेस मतलब क्या होता है, मतलब इट इज ए ऑक्यूपेशन वेयर पीपल रेगुलरली एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ सर्विस व्हिच इज विथ अर्न प्रॉफिट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, अर्न प्रॉफिट। भाई सोसाइटी का जो है भलाई करना बिजनेस हमेशा नहीं होता, इट इज द वन ऑफ द मोटिव ऑफ द बिजनेस। तो मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर कोई आदमी एक बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग, पैसा कमाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बिजनेस। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, मेन बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बाइंग एंड
सेलिंग, खरीदना और बेचना। बाइंग मतलब खरीदना, सेलिंग मतलब बेचना, बाइंग एंड सेलिंग। और क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। मतलब सपोज एक बोतल है, एक बोतल किससे बना है? अभी प्लास्टिक से बना हुआ है। सो प्लास्टिक क्या हुआ? रॉ मटेरियल, और फिनिश प्रोडक्ट क्या हो? बोतल। सो कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, कोई चीज बनाना, ठीक है। एंड सर्विस विथ इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक क्या है? सर्विस देना, टीचिंग एक सर्विस है। एक डॉक्टर है, आपको देखा, हाँ देखा, स्टेथोस्कोप लगाया, हाँ बुखार है नहीं है, ठीक है, चेक किया, हाँ ठीक है, बीपी ठीक है, वगैरह दवाई दे दिया, पैसा ले ले, फी 500 रुपया, ठीक है। तो वो क्या है? सर्विस, ठीक है। टेलीकॉम सर्विस, बैंकिंग सर्विस, देयर आर डिफरेंट सर्विस, आप तो देखे ही होंगे अभी लोकल ये में सब चारों तरफ, ठीक है। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये फैक्ट्री हो गया, ये शॉप हो गया, कमीशन एजेंट होगा, ब्रोकर हो गया, ये सब क्या है? बिजनेस है। मीन्स दिस इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस। रिटेल, फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या बनता है? अभी पंखा आप देखे होंगे, पंखा चल रहा है, वो क्या है? प्रोडक्ट है जो एक फैक्ट्री में ही तो बनता है भाई। तो वो क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो वो क्या? बिजनेस हुआ, है कि नहीं। रिटेल सब मतलब मैन्युफैक्चर से सामान खरीदा, वो खुद रखा और उसको छोटा दुकान वाले को दे दिया, रिटेलर, ठीक है। होलसेलर जैसे मैन्युफैक्चर से होलसेलर खरीदा, फिर रिटेलर हो गया, फिर स्मॉल शॉप हो गया, ठीक है। ब्रोकर होता है, कमीशन एजेंट, जैसे LIC क्या होता है? LIC एजेंट, कमीशन एजेंट, ठीक है। तो सिमिलरली ऑल दिस आर कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? बिजनेस इज डिफाइंड द रिलेटेड टू द बाइंग एंड सेलिंग। सिंपल वर्ड में आंख बंद करके बोलेगा, बिजनेस मतलब क्या? खरीदना, बेचना और बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, और रेंडरिंग द सर्विस विथ ए अर्न प्रॉफिट। बट मेन थिंग इंपोर्टेंट याद रखना, विथ ए अर्न प्रॉफिट मतलब पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा 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 करती है कि कैसे, कि क्यों मरती है? पैसा मीन्स अर्न मनी। सो प्रॉफिट इज द मोटिव ऑफ द बिजनेस एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पैसा को बढ़ाना, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, समझ में? इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ वेल्थ, समझ में? ये हो गया बिजनेस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। देखिए बहुत ही सिंपल हुआ से आपको बताऊंगा। आदमी जो है, इंसान बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे नाचना, गाना, गाना बजाना, ठीक है, और क्या? क्रिकेट खेलना, ये सब क्या है? बहुत सारे एक्टिविटीज है। कुकिंग, ये क्या है? एक्टिविटीज है, ठीक है। सो हम लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर हम लोग का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना हो गया, सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी एक्टिविटी। सो टोटल ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब कोई भी हम लोग जो काम होता है, एक्टिविटीज होना, जैसे हो गया आपको जैसे बताया है कि खाना बनाना एक्टिविटीज है, गाना गाना एक्टिविटीज है, खेलना एक्टिविटीज है, डॉक्टर को जैसे डॉक्टर देखते हैं पेशेंट को, वो क्या एक्टिविटीज है? ट्रीटमेंट करना। सो देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज। सो एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। जो इंसान हम लोग काम करते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो पहला हो गया इकोनॉमी एक्टिविटी, सेकंड हो गया नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। सो इकोनॉमी एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि दोज एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व मॉनेटरी टर्म्स, मीन्स जो पैसे के लिए हम करेंगे तब हो गया वो इकोनॉमी एक्टिविटी। पूरा फीचर्स हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी मतलब मदर खाना बनाना, अपना मम्मी खाना बनाती है भाई, टेस्टी टेस्टी, सबको अच्छा लगता है। सो दैट इज व्हाट का नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। सो हम लोग देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमी एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे मैंने आपको पहला है बताया, इकोनॉमी एक्टिविटीज एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। इकोनॉमी एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमी। सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, one is economy activity, second is non economy
एक्टिविटीज। ठीक है, दो तरह के एक्टिविटीज होती है ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, सो इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी एक्टिविटीज। व्हाट इज इकोनॉमी एक्टिविटीज? एक्टिविटी अंडरटेक टू अर्न और मनी वर्थ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। मतलब अगर जो भी एक्टिविटी किए करें उससे हम लोग क्या करें? पैसा अर्न करें। वी अर्न मनी और मनी वर्थ इन रिलेशन टू प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। मतलब आप एक फैक्ट्री बनाएं, फैक्ट्री में क्या बनाएं? उसमें फॉर एग्जांपल यू मैन्युफैक्चर बोतल। फैक्ट्री क्या बना के आप क्या बनाएं? एक बोतल बनाएं। अब बोतल बना के आप उसको बेच रहे हो कंटिन्यूअस प्रोसेस में, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इकोनॉमी एक्टिविटी। जैसे रनिंग अ फैक्ट्री, रनिंग ए रिटेलर शॉप। ठीक है, और जो है कल्टीवेटिंग लैंड, मतलब आप शुगर कैन में, मतलब आप क्या हो, गन्ने का खेती कर रहे हो या गेहूं का खेती कर रहे हो, दैट इज कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, सो ये सब क्या है? इकोनॉमी एक्टिविटीज, जिससे आपको एक्टिविटी अंडरटेक टू अर्न मनी, अगर आप जो काम करें। अच्छा, बट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में इकोनॉमी एक्टिविटी मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ इसका? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या? पहला हो गया रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड वेल्थ। मतलब पहला क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। मतलब आप क्यों एक्टिविटी कर रहे हो? हमको पैसा कमाने के लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? इकोनॉमी एक्टिविटी। सेकंड हो गया, सेकंड एक्टिविटी इकोनॉमी का होगा टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अरे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स मतलब क्या होगा? अरे हमको घर चाहिए, हमको मोबाइल फोन चाहिए, हमको बंगला चाहिए, ये सब क्या है? ह्यूमन वांट्स, जिसको बोलते हैं चाहत, डिमांड, वांट्स, जरूरत। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पूरा डिटेल पढ़ोगे, व्हाट इज वांट्स, व्हाट इज नीड। ठीक है, वांट्स मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हमको ड्रेस चाहिए तो हम आपसे खरीद सकते हैं, अमेजन से मंगा सकते हैं। ठीक है, सो सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। सो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्टिविटीज का, जो इकोनॉमी एक्टिविटीज का, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। आपको भूख लगा, आप जोमेटो से खाना मंगाए, खाना खा लिए, सो दैट इज व्हाट ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी एक्टिविटीज का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड क्या हो गया? अर्न मनी। सो हम लोग का मेन मोटो क्या है भाई इकोनॉमी एक्टिविटी का? अर्न मनी। मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो क्या इकोनॉमी एक्टिविटी हुआ? नहीं हुआ। तो मेन मोटिव क्या होना चाहिए? थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है टू अर्न मनी। फोर्थ हो गया बेसिक इकोनॉमी डेवलपमेंट। इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब क्या होगा? सोसाइटी का अच्छा होना, सोसाइटी का डेवलपमेंट होना। भाई अगर बहुत अच्छा फैक्ट्री बनेगा, फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुआ कोई भी जगह पे, तो क्या होगा? आदमी का पास पैसा आएगा तो उन लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बुद्धि अच्छा होगा, दिमाग बढ़ेगा, तो क्या होगा? उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सबको जॉब मिलेगा, सबके पास पैसा रहेगा, दे कैन सेटिस्फाई देयर ओन डिमांड। सो बेसिकली इकोनॉमी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द particularly it is related to the economy development of the society. Then non economy activities, तो हमने जो आपको बताया एक्टिविटी दो तरह के होते हैं, एक हो गया इकोनॉमी एक्टिविटी, दूसरा होगा नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। ठीक है, सो नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी मतलब क्या हो गया? जैसे हो गया आपको बताए थे कि एनी एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन नॉट फॉर एनी रिवॉर्ड फॉर पर्सनल अफेक्शन। मम्मी आपको खाना बना के खिलाती है, क्या उसके लिए पैसा वो लेती है? क्या नहीं लेती है। सो एक क्या हुआ? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज मीन्स एनी एक्टिविटीज व्हिच अंडरटेक
न अंडरटेक नॉट फॉर रिवार्ड, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, बट आपका मम्मी अगर वही खाना बना के अगर जोमेटो में बेचती, कोई थर्ड पर्सन को बेचती, तो वो इकोनॉमी एक्टिविटी होता, परफेक्टली होता। बट आपका मम्मी आपके लिए खाना बना रहे हैं, सो दैट इज हर्ट का नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। मीन्स ए मदर कुक्ड, आप लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन, एक मम्मी अपना बच्चा को क्या होता है, केयर करती है, दैट इज हॉट कॉल्ड नेचुरल लव एंड अफेक्शन में करती हैं, सो दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। सेकेंड हो गए हाउस होल्ड वाइफ, टेक केयर अबाउट द फैमिली, देन विजिटिंग ऑफ टेम्पल्स, ये सब क्या हो गया, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज, ठीक है। तो हम लोग समझे इकोनॉमी एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज, इसका डिफरेंस हम लोग समझते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज? द टर्म इकोनॉमी एक्टिविटीज टू मेन मोटिव के टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न मनी और मनी वर्थ, जनरली मनी वर्थ, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी एक्टिविटीज। एंड फॉर नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी दैट इज फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, भाई बच्चे को केयर करना, खिलाना, उनको बच्चे को छोटा से बड़ा करना, दैट इज कॉल्ड फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। देन मनी वर्थ इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड हो गया, सेकंड जो है इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी का डिफरेंस है, इकोनॉमी एक्टिविटीज कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, मीन्स एनी एक्टिविटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, then that is called economy activities, but which cannot be measured, that is called non economy activities, means any activities which cannot be measured in monetary terms। आप लव एंड अफेक्शन को क्या मेजर कर सकते हो? हाँ, मेरे आपको इतना प्यार करते हो, उससे ज़्यादा प्यार करते हो, उससे कम प्यार करते हो, मीन्स इट कैन नॉट बी मेजर इन मॉनिटरी टर्म, सो दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। थर्ड पॉइंट हो गया मनी इज रिवार्ड, मीन्स इकोनॉमी एक्टिविटीज है मेन पॉइंट क्या, रिवार्ड, मतलब आपको रिटर्न में क्या मिलता है भाई, रिवार्ड में मनी। मीन इकोनॉमी एक्टिविटीज में जो रिवार्ड होता है, मीन्स कुछ बेनिफिट के लिए तो भी आप कर रहे हो, ठीक है। आप क्यों सामान बना रहे हो, भाई बेचने के लिए बना रहे हो, सो मेन रिवार्ड क्या है, मनी चाहिए आपको। बट इन केस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज द मेन मोटो इज टू गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपको शांति मिलता है, हार्ट से शांति मिलता है, राहत मिलता है, सुकून मिलता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल सेटिस्फेक्शन इज द रिवार्ड। बट इकोनॉमी एक्टिविटीज में मनी इज द रिवार्ड, ठीक है। सो हम लोग देखें व्हाट इज इकोनॉमी एक्टिविटी, व्हाट इज नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। सो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज। सो जनरली तीन तरह का जो है इकोनॉमी एक्टिविटीज होता है। क्या होता है पहला हो गया बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में तो देख पा रहे हो गए, बिजनेस मतलब क्या हो, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ठीक है, टाटा, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, ये सब कौन है भाई, बिजनेसमैन है। तो बिजनेस, सो इकोनॉमी एक्टिविटीज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट हो गया बिजनेस, सेकंड हो गया प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या हो गया प्रोफेशन, ठीक है। एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, आप सपोज आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, या आपका पापा जो है या मम्मी जो है एक कंपनी में काम कर रही है, सो देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मालिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये जो है तीन तरह का जो है इकोनॉमी एक्टिविटी होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई बिजनेस का, पहले हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला हो गया इट शुड बी एन इकोनॉमी एक्टिविटीज। तो हम लोग बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ लिए,
बिजनेस मीन्स व्हाट, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग और फॉर ऑन प्रॉफिट, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस। तो जो बिजनेस है उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़े, अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या इसका फीचर्स है। तो पहले हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, हो गया इकोनॉमी एक्टिविटीज। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटीज मीन्स इट इज अंडरटेकन विथ ऑब्जेक्टेड टू अर्न लाइवलीहुड नॉट फॉर लव एंड अफेक्शन। तो पहला हो गया इकोनॉमी एक्टिविटी होना चाहिए बिजनेस, पहला हो गया इट शुड बी एन इकोनॉमी एक्टिविटी। तो इकोनॉमी एक्टिविटीज मैंने पहले आपको बता दिया कि उसका मेन मोटो होता है अर्न प्रॉफिट और फॉर लाइवलीहुड नॉट फॉर द लव एंड अफेक्शन, ठीक है। अपना सेटिस्फेक्शन के लिए मम्मी खाना बना के प्यार करती है आपको, ठीक है, पैसा नहीं लेती हो, ठीक है। तो क्या है, बिजनेस है क्या, नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अगर बेस्ट हम लोग उसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हो गया एक सेलर, एक शॉपकीपर, दुकान वाला जो है, देखते हैं आप घर में, घर के बाहर में बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं, ठीक है, वेंडर्स होते हैं, सब्जी बेचते हैं वो लोग, है ना। और फिर दुकान में भी सब आदमी क्या, अंकल जी दुकान खोल के बैठे रहते हैं, राशन देते हैं। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी एक्टिविटी मीन्स purchase of the and sell of article by a storekeeper, that is called economic activities, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ भाई, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ एनी सर्विस गुड्स और सर्विसेज मीन्स बिजनेस जो क्या मेन क्या है उसका प्रोडक्शन करना मीन्स बनाना, कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, गन्ना से हम लोग शुगर बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या, कन्वर्ट करना, लकड़ी से लकड़ी का चेयर बनना है, दैट इज प्रोडक्शन, ठीक है। और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज में एनी बिजनेस इट बी आइदर प्रोड्यूस और एक्वायर व्हिच कैन बी आइडियल मीन्स एक बन सकता है या प्रोड्यूस, प्रोक्यूरमेंट भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। गुड्स में भी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमेबल गुड्स हो सकता है, मीन्स गुड्स मतलब हो गया सामान, चीज, ठीक है। इट में भी कैपिटल गुड्स और इट कैन बी कंज्यूमेबल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब क्या होता है, दो टाइप का गुड्स होता है भाई, एक हो गया कैपिटल गुड्स, एक हो गया आपका कंज्यूमेबल। कैपिटल मतलब हो गया आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो बट बेनिफिट आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेते हो। जैसे एक मशीनरी खरीदे, एक जेरॉक्स मशीन खरीदे, उससे आप जेरॉक्स करते करते आप पैसा कमा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप एक कार लिए, कार खरीदे और उसको भाड़ा में लगा दिए, वो क्या होगा, मशीनरी हो गया। तो दिस इज हाउ कॉल्ड कैपिटल, मशीनरी, फर्नीचर, ये हो गया कैपिटल गुड्स। और कंज्यूमेबल गुड्स जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया पेन, पेंसिल और शुगर, नोटबुक, ये सब क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स। डे टू डे रेगुलर के लिए आप लोग ये खर्चा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल गुड्स। समझ में आया। तो गुड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कैपिटल गुड्स, सेकंड इज योर कंज्यूमेबल गुड्स। समझ में आया। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। थर्ड बिजनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सर्विस में भी इंक्लूड फैसिलिटी। अच्छा नेक्स्ट हो गया, ये मैंने तो गुड्स बताया, भाई सर्विस क्या है, सर्विस मतलब हो गया गिविंग अ फैसिलिटी, मतलब हो गया क्या, एक बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है, बैंकिंग सर्विस दे रहा है, भाई पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, आप लाइट चल रहा है, पंखा चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको इंटरनेट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, आपका सामान एक दूसरा जगह जा रहा है, आप एक जगह से एयरप्लेन से दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो और कहीं अदर प्लेस जा रहे हो, वर्ल्ड के कोई सिटी जा रहे हो, ये सब क्या है, सर्विसेज, ठीक है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर क्या अपना सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो सर्विसेज में इंक्लूड एनी फैसिलिटी ऑफर्ड कंज्यूमर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या बोलते हैं, सर्विस। समझ में, इट इज जनरली फैसिलिटी। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बिजनेस का
सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेल मतलब बेचना, सेल मतलब बेचना, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैंने आपको सामान दिया, आपने मेरे को पैसा दिया। मैंने आपको फ्रूट्स दिया, आपने मेरे को पैसा दिया। 1 kg मैंने एप्पल आपको बेचा, 1 किलो एप्पल का दाम 100 रुपीज़ आपने मेरे को दे दिया। सो व्हाट इज एक्सचेंज? मीन्स सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और बिटवीन द सेलर एंड बायर। जो बेचता है उसको क्या बोलते हैं? सेलर। जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? बायर। समझ में? तो सेलर सेल द प्रोडक्ट एंड बायर्स पे द मनी, और इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स ही हैज टू पे मनी। सो गुड्स परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। अच्छा, तो आप बोलोगे कि मैंने जो सामान खरीदा, मेरा शॉपकीपर, मैं फल बेचता हूँ और मैं क्या क्या मेरा अपने लिए ही सामान लेके घर में यूज कर रहा हूँ, सो इट इज ए बिजनेस? नो। मीन्स एनी गुड्स परचेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन दैट इज नॉट बिजनेस। मीन्स आप खरीदते हो, बेचते हो दूसरे को, अपने आप को नहीं। मीन्स इफ यू आर परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स टू अनदर पर्सन, सो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या? डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस। तो नेक्स्ट बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? डीलिंग ऑफ गुड्स फॉर रेगुलर बेसिस। मतलब एक दिन के लिए आप नहीं कर रहे हो कि 1 महीने के लिए नहीं कर रहे हो, इट इज रेगुलर बेसिस, कंटिन्यूअस बेसिस। मीन्स बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर रेगुलर बेसिस, नॉट फॉर 1 डे, इट इज फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल, 2 साल, 100 साल, 50 साल, भाई कितना साल से कर रहे हो बिजनेस। सो डीलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस मीन्स ए सिंगल ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस। आपने गया और सामान दूसरे को बेच दिया एक बार में, अपना जो फ्रिज था लाके बेच दिए, या खरीदे आप बेच दिए, एक आदमी से खरीदे दूसरे को बेच दिए, ठीक है। 100 रुपये में एक फ्रिज, 100 रुपये में, सॉरी फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्रिज खरीदे 10,000 रुपये में और दूसरा को आप बेच दिए, ठीक है, 11,000 में। हो सकता है नहीं, यार सोना खरीदे, सपोज आप 1 तोला सोना खरीदे 25,000 का और दूसरा को बेच दिए 30,000 में, 5,000 प्रॉफिट हुआ, तो ये बिजनेस है क्या? नहीं। अगर एक टाइम करेंगे तो ये नहीं है। मीन्स ओनली सिंगल टाइम यू हैव डूइंग द ट्रांजेक्शन इज नॉट बिजनेस। सो बिजनेस मीन्स इट शुड बी रेगुलर बेसिस, कंटिन्यूस खरीदना बेचना, प्रोडक्शन करना और सेल करना। सो एनी पर्सन सेलिंग गुड्स और रेवेन्यू फॉर अर्न प्रॉफिट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस फॉर 1 टाइम, इट शुड बी कंटिन्यूस इन नेचर। फोर्थ, देन व्हाट इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक? अर्न प्रॉफिट। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही जरूरी है भाई। प्रॉफिट मीन्स व्हाट इज योर कॉस्ट, व्हाट इज सेल्स, प्रॉफिट होना चाहिए। मीन्स बिजनेस एक्टिविटी मस्ट टू इंटेंड टू अर्न प्रॉफिट। एनी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, मेन मोटिव बिजनेसमैन शुड as always effort to maximize their profit, increase the volume of sale or reduce the cost। ये जो है सेल्स माइनस कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। 100 रुपये का सामान है, आपने बेचा 110 में, तो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो सेल बढ़ाना मीन्स अगर सेल बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या बढ़ जाएगा। सो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड सेल्स। सो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज व्हाट इट इज डिफरेंट बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट। समझ में? तो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है? अर्न प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या भाई? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मीन्स देयर इज ए रिस्क इन द बिजनेस। No business can be predict for future profit. Means there are some business that may be loss may be occur in the future. Future में loss हो सकता है। तो uncertain return, return is here means
प्रॉफिट आप बोल सकते हो। मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी रिटर्न। आप 100 रुपया लगाए, आप 110 रुपया मिला, रिटर्न मिला, 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला, समझे। सो ऑन सर्टेन रिटर्न। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट हो गया एलिमेंट ऑफ रिस्क। सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक क्या, एलिमेंट ऑफ रिस्क, मतलब देयर इज ए रिस्क। रिस्क मतलब क्या हुआ, एनी अनसर्टेन इवेंट। बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ वेरियस रीजन। सो हर एक बिजनेस का रिस्क होता है। आप कभी सुने होंगे एडवर्टाइज में, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। भाई रास्ता में जा रहे हो, कार एक्सीडेंट हो सकता है, रिस्क है कि नहीं है। गोडाउन में सामान रखे हो, आग हो जल सकता है, आग से सामान क्या होगा, बर्बाद हो सकता है, जल सकता है। आप शिप में जा रहे हो, आपको सामान लेके जा रहे हो, शिप समंदर में डूब सकता है। सो एनीथिंग कैन बी हैपन। सो देयर इज ए रिस्क। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क। सो एलिमेंट ऑफ रिस्क, एवरी बिजनेस हैज ए रिस्क। चेंज इन द फैशन और चेंज इन द डिमांड, फायर, नेचुरल कैलामिटीज। So these are the some of the element of risk. समझ में, means anything uncertain event, means any event is unknown, फ्यूचर में आपको पता ही नहीं है क्या होगा, that is called risk. So these are the some of the characteristics of business. जैसे मैंने आपको पहले बताया, इकोनॉमी एक्टिविटीज होना चाहिए, देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, थर्ड इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, और रेगुलर बेसिस, नॉट फॉर वन टाइम, रेगुलर बेसिस, खरीदना बेचना। देन अर्न प्रॉफिट। सो मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। और 6 हो गया ऑन सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न आपका अनसर्टेन है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, रिटर्न में भी एनीथिंग। देन देयर इज ए एलिमेंट ऑफ रिस्क। सो एवरी बिजनेस हैज ए रिस्क। So this is all about the what is business activities, what is the different characteristics of business activities मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड जो है एम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में कंपैरिजन पढ़ेंगे हम लोग। सो अभी हम लोग जस्ट जो पढ़े हैं इसको एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। सो पहला जो है बिजनेस एंड मैंने आपको जो बताया नेचर ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। सो द टर्म बिजनेस मतलब क्या हुआ, इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड दैट इज कॉल्ड बिजी। बिजी मेन वर्ड क्या है, बिजी, देयरफॉर बिजनेसमैन वाज ऑलवेज बिजी। समझ में है। सो इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, परचेज, प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फॉर अर्न प्रॉफिट। सो मेन क्या, प्रोडक्शन हो सकता है या परचेज हो सकता है और सेल ऑफ गुड्स हो सकता है, और मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, जो मैं आपको बताया था। नेक्स्ट क्या हो भाई, बिजनेस इज डिफाइंड एज ए रेपुटेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स और सर्विस विथ इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब खाली खरीदना बेचना नहीं होता है, बिजनेस का मतलब खरीदना बेचना और क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, बनाना, प्रोडक्शन, और आपका जो है रेंडरिंग सर्विस, मतलब सर्विस देना। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये क्या करते हैं, वो सर्विस देते हैं। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस। और मेन मोटिव क्या है, फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ, अपना धन संपत्ति को बढ़ाना, वेल्थ क्रिएट करना। समझ में आया। जैसे हो गया फैक्ट्री हो गया और रिटेल शॉप, कमीशन एजेंट, ब्रोकर, ये सब क्या है, ये बिजनेस है। समझ में। देन इकोनॉमी एक्टिविटीज। सो इकोनॉमी एक्टिविटीज मैंने आपको समझाया व्हाट इज इकोनॉमी एक्टिविटीज। सो 2 तरह के एक्टिविटीज होते हैं बिजनेस में, एक हो गया इकोनॉमी एक्टिविटी, दूसरा होगा नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज।
इकोनॉमी एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज, इकोनॉमी नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज, समझ में आया? सो इकोनॉमी एक्टिविटीज मतलब हो गया, सो इकोनॉमी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अर्न मनी और मनी वर्थ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सचेंज और वेल्थ। मीन्स आपको मेन मोटो क्या है उसमें? अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका मेन मोटो होना चाहिए, ठीक है? जैसे हो गया रनिंग अ फैक्ट्री, और जैसे मैंने आपको बोला था रिटेल शॉप और कल्टीवेशन, जैसे मैंने आपको शुगर कैन, आप गन्ने का खेती कर रहे हो, धान का खेती कर रहे हो, ठीक है, एक क्या कल्टीवेशन, और फ्रूट्स का बागान कर रहे हो, काजू का आप बागान किए, काजू जब हो गया उसको बेचे आप, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी एक्टिविटीज। So economy activities is further divided into three parts: business, profession and employment. So economy activity is further classified into three parts. तीन तरह से इकोनॉमी एक्टिविटीज है। हो गया बिजनेस, सेकंड हो गया प्रोफेशन, थर्ड हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, समझ में आए? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज हो गया इकोनॉमी एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। सेकंड हो गया सेटिस्फैक्शन ह्यूमन वांट्स, मैंने आपको बताया था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दैट हैज टू बी satisfied. Then performance, perform a expansion of earning money, means economy activities का मेन होगा अर्न मनी। एंड फोर्थ हो गया इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो आप कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमी एक्टिविटीज करो जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, हाँ, और हो सकता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो। तो ऑल दीज आर कॉल्ड इकोनॉमी एक्टिविटीज का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स। देन नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज मीन्स एनी एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव होता नहीं, ओनली सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। मीन्स पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मीन्स अपना खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए अगर कोई एक्टिविटीज किया है, सो ऑल दोज एक्टिविटीज नोन एज नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। समझ में? जैसे एक मदर बच्चे को केयर करना, दैट इज नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। और एक हस्बैंड वाइफ को केयर करना, हस्बैंड वाइफ को क्या है, एक गिफ्ट ला के देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज, ठीक है? अब विजिटिंग एंड टेम्पल एंड ऑल दिस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। सो मेन हो गया डिफरेंस आपका इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज का डिफरेंस अगर देखा जाए। सो इकोनॉमी एक्टिविटीज क्या हुआ, नॉन इकोनॉमी, इकोनॉमी टू अर्न प्रॉफिट, नॉन इकोनॉमी टू ओनली फॉर पर्सनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सेकेंड, इकोनॉमी एक्टिविटीज मेजर मॉनिटरी टर्म्स बट इट कैन नॉट बी मेजर इन मॉनिटरी टर्म्स। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज को आप मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। थर्ड हो गया मनी रिवॉर्ड। सो मेन इकोनॉमी एक्टिविटीज का रिवॉर्ड जो होता है मॉनिटरी टर्म, मीन्स देयर इज अ रिवॉर्ड, दैट रिवॉर्ड इज मनी, बट इन नॉन इकोनॉमी मेंटल सेटिस्फैक्शन इज द रिवॉर्ड। मतलब शारीरिक नहीं, बस जो हम लोग दिल से जो आप लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, मीन्स मेंटल सेटिस्फैक्शन इज द रिवॉर्ड। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मैंने आपको जो पढ़ा है, आपको जो जनरली 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमी एक्टिविटी। पहले बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, पहला क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटीज होना चाहिए। सेकंड, प्रोडक्शन और प्रोड्यूस ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, मतलब रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, ठीक है? कन्वर्सन, मतलब मैंने आपको जो बताया वुड से वुड चेयर बनना, लोहा से लोहा का चेयर बनना, प्लास्टिक से पेन बनना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मीन्स सो दो तरह के जो गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स और हो गया दूसरा क्या हो गया सॉरी कैपिटल गुड्स, और हो गया दूसरा आपका कंज्यूमेबल गुड्स। और अदर फैसिलिटी जैसे हो गया ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और अदर इंश्योरेंस हो गया, ये आपका सम ऑफ द अदर एक्टिविटीज और व्हिच इज रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है? दैट इज कॉल्ड सर्विस। सर्विस मतलब क्या हो गया, जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब क्या सर्विस हो गया। टेलीकॉम,
देन सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स मीन्स मैंने आपको सामान दिया, आपने मेरे को पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। मीन्स कुकिंग ऑफ फूड फॉर फैमिली इज नॉट बिजनेस, बट कुकिंग ऑफ फूड एंड सेलिंग इन द रेस्टोरेंट इज द दैट इज कॉल्ड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या हुआ, आपका मामा जो है, मम्मी जो है खाना बनाए आपको खिला रही है, उसके लिए पैसा वो नहीं ले रही है, ठीक है, बट वो खाना बना के अगर बेची, जोमेटो में स्विगी में बना के बेची या रेस्टोरेंट में सेल की, तो वो क्या किया, मम्मी पैसा कमाई, अर्न मनी, सो दैट वो हो जाएगा बिजनेस हो जाएगा, समझ में। देन रेगुलर डीलिंग, मतलब एक टाइम नहीं होना चाहिए, मीन्स अगर अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन करो तभी बिजनेस नहीं है, और आप एक बार खरीद के बेच दो तभी बिजनेस नहीं है, इट शुड बी रेगुलर वन। देन फिफ्थ इज अर्निंग प्रॉफिट, मीन्स मेन बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, सो मेन पर्पज ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, टू टेक एफर्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट। सो मेन प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, आइदर कॉस्ट को कम कराएंगे या सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे और सेल्स को बढ़ाएंगे। एक बेच रहे हो तो 10 बेचोगे तब प्रॉफिट हो सकता है, या कॉस्ट जो है कि 100 रुपया था उसको कमा के 60 रुपया ले आओ या 80 रुपया ले आओ और सेलिंग प्राइस 100 ही रहेगा तो प्रॉफिट बढ़ सकता है, ठीक है। देन ऑन सर्टेन रिटर्न्स, मीन्स बिजनेस में कभी प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, उतार चढ़ाव, मीन्स देयर मे बी इंक्रीजिंग और मे बी डिक्रीजिंग ट्रेंड, हो सकता है आगे बढ़ो या कभी कभी नीचे भी आना पड़ सकता है। हम लोग जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में रिसेशन क्या है हम लोग देखेंगे, ग्रोथ क्या है, इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी, जिससे हर एक इंसान का जो है लाइफ में क्या होता है, फेज होता है, पहले आप बच्चे थे, फिर थोड़ा बड़े हो गए उससे, फिर यंग हो गए, फिर आप बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। सो लाइक बिजनेस का भी एक जो है क्या है, जो रिटर्न जो है नॉट सर्टेन, मीन्स इट मे बी दे अर्न रिटर्न 10% और 20% और जीरो रिटर्न, हो सकता है बढ़ सकता है रिटर्न या कम हो सकता है, सो उतार चढ़ाव होता ही रहता है। नेक्स्ट हो गया एलिमेंट, हो गया रिस्क। सो एनी बिजनेस, मोस्टली बिजनेस हैज ए रिस्क, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क। हम लोग रिस्क का पूरा अलग से अलग वीडियो मैंने बनाया हूँ, तो आपको जो है कि आपका जो है कि आप जो वीडियो जो है देखे इसको अपना दोस्तों को, फ्रेंड को उसको सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, और गुरुजी में पहले आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछिए, कोई भी डाउट हो बिजनेस क्या है। सो आपका आज का जो आपको मेरे लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, उसका कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोयला खदान है, मैं कोयला निकाला वहाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं है, प्रोडक्शन है कि नहीं। टी, आप चाय पत्ती पीते हो ना, सो टी बनाना मीन्स चाय पत्ती को काट के उसको सुखा के बेचना, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है या नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।